Ladies and gentlemen, boys and girls, welcome back to another one of CLAD Community's amazing lectures. We're here today, episode number 2. Finally, एक हफ्ता हो गया episode 1 को. I hope सभी बच्चे episode 1 देख के आए हैं. अगर नहीं देखा तो जाके पहले episode 1 देखो, क्योंकि अगर तुमने वो वीडियो नहीं देखी, ये वीडियो तुम्हारे सर के ऊपर से बाउंसर जाने वाला है. ठीक है? So remember 3 things. I hope everyone has gone watch that video. अंडरस्टूड दैट वीडियो और तुम्हारे जितने भी डाउट्स हैं तुमने हमारे डिस्कॉर्ड सर्वर पे मतलब पूछ लिए हैं और क्लियर करवा लिए हैं. नंबर 1. नंबर 2, आई होप एवरीबडी हैज मेड नोट्स फॉर द प्रीवियस वीडियो. इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले एक बार उन नोट्स को ब्रश कर लेना. ठीक है? नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंटली, आई होप सभी ने एटलीस्ट 1-2 प्रैक्टिस शीट सॉल्व की है जो हमने उस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में छोड़ रखे थे और एटलीस्ट एक सेक्शन लिया है देखने के लिए कि तुम्हारे स्कोर में कितना इंप्रूवमेंट था. ठीक है? All of this being said, let's start with video number 2, which is episode number 2 of our mind-blowing, God-blessed, logical, all-in-one included series on YouTube. ठीक है? पिछले एपिसोड में हमने 2 ही टॉपिक्स छोड़ दिए थे, which is assumption and inference. आज ये दोनों ही टॉपिक्स की हम फाड़ने वाले हैं. इस एक वीडियो में assumptions and inference का हम खात्मा करने वाले हैं. ठीक है? assumptions and inferences लॉजिकल में सबसे ज्यादा पूछे जाने क्वेश्चंस हैं. बच्चे इधर सबसे ज्यादा गलतियां भी करते हैं, बट ये सबसे आसान भी है. समझना जरूरी है कि ये कैसे बनते हैं क्वेश्चन, सबसे पहले वो. दूसरी चीज कि इनके आंसर्स को अप्रोच कैसे किया जाए. आज assumptions and inferences के बेसिक से लेके इनकी सबसे कॉम्प्लिकेटेड प्रेडिक्टेड क्वेश्चंस तक सब कवर करेंगे. आज की छोटी सी वीडियो होगी, ज्यादा लंबा नहीं है, सिंपल सा टॉपिक है. लेट्स गेट स्टार्टेड. इफ यू हैवंट सब्सक्राइब टू द चैनल, सब्सक्राइब कर लेना. आप सभी को पता होना चाहिए, एपिसोड 1 में मैंने बताया था कि हमने ये क्यों स्टार्ट किया है और हमारा इधर पर्पस क्या है. सो प्लीज मेक श्योर यू ड्रॉप अ सब्सक्राइब, यू ड्रॉप एज मेनी कमेंट्स एज यू कैन एंड यू शेयर दिस वीडियो एवरीवेयर पॉसिबल. ठीक है? नाउ विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स गेट स्टार्टेड विद असम्पशंस एंड इन्फरेंसेस. बच्चा बड़ी जो आपकी शक्ल के अभी सामने है वो पिछली क्लास की नोट्स हैं. इन नोट्स को हमने पीडीएफ फॉर्मेट में डिस्कॉर्ड पे अपलोड कर रखा है, जाके वहां देख लेना. डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है. आगे बढ़ते हैं आज की क्लास के साथ. वी आर टॉकिंग अबाउट असम्पशंस एंड इन्फरेंसेस जो हमने कल डिस्कस की थी. ठीक है? अब आप समझोगे. हम वही वाला एग्जाम्पल लेंगे हमारे रामू बाबू का. ठीक है जी? केस नंबर 1, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बस 5 मिनट तुम ध्यान लगाओगे, तुम्हें पूरा क्लियर हो जाएगा. बस एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, समझो. ठीक है? केस नंबर 1. ओके, केस नंबर 1. रामू अटेंड्स क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस. क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस अटेंड करता है, देयरफॉर ही विल डू वेरी गुड इन हिज क्लैड एग्जाम. ओके, पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था कि ये जो ऑथर की रीजनिंग है ना अबाउट व्हाई ही विल डू वेरी गुड इन हिज क्लैड एग्जाम, कि क्लैड कम्युनिटीज की क्लासेस भी बहुत अच्छी हैं. राइट? ये जो ऑथर की रीजनिंग है इसी को हम असम्पशन बोलते हैं. बेसिकली ऑथर ने जो दिमाग लगाया है उसको हम एक हद तक assumption बोल सकते हैं. ठीक है? So in this statement that Ramu attends CLAT communities classes, therefore he will do very good in his CLAT exam, the assumption is CLAT communities classes must be good, right? Let me give you an example. Krishna only likes tall people. Done. Krishna likes Raghu. Assumption is Raghu must be tall. Done. बहुत सिंपल है. ठीक है? तो जो चीज ऑब्वियस है, जो ऑथर का लॉजिक है, उसको लिखा नहीं जाता, वो assumption हो जाता है. ठीक है? यही केस फिर से कंसिडर करो. तो मैंने अभी आपको कहा कि रामू अटेंड्स क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस, देयरफॉर ही विल डू वेरी गुड इन दिस क्लैड एग्जाम. और इस स्टेटमेंट में हमने अज्यूम क्या किया, ऑथर ने अज्यूम क्या किया, दैट क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस राइट आर वेरी गुड, दैट इज व्हाई ही विल डू वेरी गुड इन हिज क्लैड एग्जाम. इधर तक सब बच्चे क्लियर होना चाहिए. ठीक है? डन. एक बार लिख लेते हैं इधर आराम से कि इस स्टेटमेंट में मैंने क्या नहीं लिखा है. मैंने नहीं लिखा कि क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस आर वेरी गुड, देयरफॉर ही विल डू वेल इन हिज क्लैड एग्जाम. अब मैंने एज एन ऑथर जो नहीं लिखा है केस 1 में, उसी को हमने कहा है बेटा क्या, असम्पशन. केस नंबर 2, ध्यान से सुनना. ठीक है? केस नंबर 2, राइट? सेम एग्जाम्पल, रामू अटेंड्स क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस. CLAD communities classes are very good. Therefore, Ramu will do very good in his CLAD exam. Sir, केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में फर्क क्या है? केस नंबर 1 और केस नंबर 2 में फर्क है. केस नंबर 1 में ये जो हमारा assumption का पार्ट था, इसी चीज को मैंने केस नंबर 2 में लिख दी हुई है. जो वहां पे नहीं लिखी थी वो मैंने इधर लिख दी हुई है. राइट? अब मुझे अब तुम आराम से अपना दिमाग लगाओ और मुझे प्लीज एक बात का जवाब दो कि अगर जो चीज को मैंने ऊपर नहीं लिखी थी, जिसको हमने बेसिकली assumption बुलाया था, अगर उसी चीज को मैं लिख दूं तो उसको हम क्या बुलाएंगे?
ये जो स्टेटमेंट इधर मैंने दी है, दैट क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस आर वेरी गुड, इट इज द सेम थिंग एज दिस स्टेटमेंट हियर. ओनली थिंग इज इधर मैंने नहीं लिखा था और इधर मैंने लिखा है. अब इसी चीज को अगर नहीं लिखो तो वो अजम्पशन है, और वही लिख दो तो क्या है. सोचो, द स्टेटमेंट दैट क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस आर वेरी गुड इज इसेंशियली एन आर्ग्यूमेंट, राइट. क्लैड कम्युनिटीज क्लासेस आर देयर, फैक्ट हुआ. आर गुड, मेरा ओपिनियन हुआ. इस ओपिनियन के पीछे मेरा लॉजिक है, देयरफॉर दिस मस्ट बी एन आर्ग्यूमेंट, राइट. दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू नो अबाउट assumptions, राइट. द ओनली डिफरेंस, ध्यान से सुनना, ठीक है. द ओनली डिफरेंस बिटवीन एन assumption एंड एन आर्ग्यूमेंट इज दैट assumption को लिखा नहीं जाता, आर्ग्यूमेंट को लिखा जाता है. बाकी सब कुछ सेम है. सर सब कुछ का मतलब क्या क्या? देखो, आर्ग्यूमेंट कौन बनाता है? ऑथर बनाता है. assumption भी सिर्फ ऑथर बनाता है. रीडर कभी अज्यूम कर ही नहीं सकता. इसी वजह से काफी बच्चे गलतियां करते हैं. सर कैसे? जब तुम्हें क्वेश्चन, अब तुम खुद सोचो, जब एग्जाम में तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाता है कि सर इन दिस स्टेटमेंट व्हाट इज द assumption, तुम्हारा दिमाग क्या करता है? ओके, मैंने ये स्टेटमेंट पढ़ा, मेरे हिसाब से ये assumption है. गलती तुम वहीं पे करते हो. तुम कभी अज्यूम कर ही नहीं सकते. अज्यूम ऑथर करता है. तो तुम्हें क्या पूछना चाहिए? ठीक है, ये स्टेटमेंट है, इस स्टेटमेंट ने ऑथर ने क्या अज्यूम किया, तब जाके तुम्हें सही जवाब मिलेगा. सो द फर्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू नीड टू नो इज an assumption is only made by the author. An assumption is basically an argument, but it is not written. इधर तक तुम्हें पूरी क्लैरिटी होनी चाहिए, ठीक है. लेफ्ट साइड इधर मैंने assumption inference लिख दिया हुआ है, तुम भी लिख लो. assumption is made by the author, ठीक है. inference is made by the reader. समझ आ गई इधर तक, right? Assumption is basically an unstated argument. Inference is a conclusion derived from the arguments plus the assumptions. क्यों? क्योंकि assumptions और arguments basically are the same thing. एक लिखा जाता है, एक नहीं लिखा जाता, इसलिए स्पेसिफाई किया है मैंने. बस ध्यान दो इधर, तुम्हारा खत्म इसके साथ. 2 plus x equals to 100. सर आपने assumptions और inferences के लिए 2 plus x कहां से ले आए? मैं मैथ छोड़ के आया था. नहीं, बहुत आसान है, मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है. मुझे पता है मैथ देख के काफी बच्चों की अभी फट गई है. आराम से मेरी बात सुनो, ठीक है. 2 plus x equals to 100. डन. x की वैल्यू रीडर जानता है, क्योंकि रीडर ने क्या लिखा है? रीडर ने इक्वल्स टू 100 लिखा है. डन. 2 plus x इक्वल्स टू 100. x की वैल्यू क्या है रीडर के हिसाब से, राइट? अब तुम लिखोगे x की वैल्यू सिर्फ 98 हो सकती है, राइट? अब जिसने भी 2 plus x इक्वल टू 100 लिखा है उसको पता था कि x की वैल्यू 98 है, राइट? अब इस केस में assumption क्या हुआ? 98, राइट? डन. इक्वल्स टू 98. अब सर इन्फ्रेंस क्या होगा, राइट? अब देखो, इफ 2 plus x इक्वल्स टू 100, डन. तुम इसमें से क्या क्या कंक्लूड कर सकते हो, राइट? 2 plus 99 इज नॉट इक्वल टू 100. 2 plus 110 इज नॉट इक्वल टू 100. 2 plus एनी नंबर एक्सेप्ट 98 इज नॉट इक्वल टू 100. ये जो भी एनी नंबर है, सभी के सभी इन्फ्रेंसेस है, राइट? बिकॉज दीज आर कंक्लूजन्स, because these are conclusions that you can derive from the given fact, right? अगर 2 plus x equal to 100 है, x की सिर्फ एक वैल्यू हो सकती है जो है 98, that is an assumption. बाकी तुम x की जगह कोई भी वैल्यू डाल दो, that is an inference, right? Because that is not equal to 100. So अगर तुम्हें 2-3 एग्जाम्पल चाहिए इन्फ्रेंस के, तुम आराम से लिख सकते हो 2 plus 100 is not equal to 100, ये इन्फ्रेंस है. या फिर एक और एग्जाम्पल लिखो, 2 plus 1000 is not equal to 100, right? is not equal to में infinite नंबर तक जा सकते हो, तुम्हारा फिर भी वैलिड इन्फ्रेंस होगा. डन. तो द लास्ट पॉइंट यू विल ऐड टू आवर डेफिनेशन हियर, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू विल ऐड टू आवर डेफिनेशन हियर इज देयर इज ओनली वन assumption. Only one assumption. There are infinite inferences. ये जानना जरूरी है. सर क्यों? मैं बताता हूं. Assumption is made
बाय द ऑथर। ऑथर जब एक स्टेटमेंट बता रहा है वो एक ही चीज के बारे में सोचेगा। तुम्हारा काम ये जानना है कि ऑथर ने जब ये कहा वो क्या सोच रहा था, उसने क्या अज्यूम किया, इसलिए एक ही अजम्पशन है, राइट। ऑथर ने जिस भी एक चीज के बारे में सोचा वो तुम्हारा अजम्पशन हो गया, बट ऑथर की वजह से, उसकी स्टेटमेंट की वजह से जो भी इन्फिनाइट कंक्लूजन्स तुम ड्रॉ कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, रामू अटेंड्स क्लैट कम्युनिटीज क्लासेस, देयरफॉर ही विल डू वेरी गुड इन दिस क्लैट एग्जाम। अब रामू की जगह तुम कोई भी नाम दे दो, जसमय, अक्षत, हर्ष, जो भी है, ठीक है, कोई भी नाम लिख दो तुम, डन। XYZ attends CLAT communities classes, they are very good, they will also do well in CLAT, becomes an inference. It's as simple as that, right? So any statement that you as a reader, right, can derive out of the passage given, the arguments and the assumption. So any statement that as a reader you can tell कि okay ये possible है is an inference. Any statement that the author has made as an argument but has not written is an assumption. That's it. This is all you need to know about assumptions and inferences. तुम्हें बस ये definition याद रखनी है और तुम्हारा काम खत्म। Definition क्या है? An assumption is made by the author. It is nothing but an unstated argument. There can only be one assumption possible. Inferences are made only by the reader. Their conclusions derived or possibilities allowed by the passage, by the argument, by the assumptions. There can be an infinite amount of inferences. I hope everybody is clear. With that, ladies and gentlemen, इस एक शीट पे, तुम्हारे सामने जो ये एक शीट है, इस पे हमने सारी की सारी फंडामेंटल्स खत्म कर दी हैं। अब तुम प्लीज ध्यान से इस चार्ट को देखना। मैंने पिछले साल भी ये चार्ट दिखाया था, इस साल भी मैं ये चार्ट दिखा रहा हूँ, ठीक है। ये जो तुम्हारे सामने चार्ट है ना, पिछले 5-6 सालों में तुम्हारे क्लैट एग्जाम के लॉजिकल में जितने भी क्वेश्चंस आए हैं, सारे के सारे टाइप कवर्ड है, डन। अब मैं तुम्हारा फोकस इधर लाना चाहता हूँ। सबसे पहले तुम्हारे अजम्पशंस, ठीक है, फिर आते हैं तुम्हारे स्ट्रेंथनिंग वीकनिंग, फिर तुम्हारे अग्री डिसएग्री, तुम्हारे इन्फ्रेंस क्वेश्चंस, और फिर बस अभी जो बड़ा रिसेंटली ऐड हुआ है तुम्हारे एआर टाइप क्वेश्चंस। ये जो 5 चीजें हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5, सबसे इंपॉर्टेंट। अगर पेपर 25 मार्क्स का आएगा, 20 मार्क यही है। अब मैंने जो तुम्हें वो 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाई हैं, ठीक है, वो ये जो हमने राम कथा पढ़ी है ना, पूरी प्रेमिसेस से लेके जाके हमारे मेन आइडिया कंक्लूजन तक की जर्नी जो है, आप अगर ध्यान से देखो, सिर्फ 3 चीजें हैं जो लिखी नहीं जाती। सबसे पहले अजम्पशन, फिर तुम्हारी इन्फ्रेंस, और फिर तुम्हारी लॉजिकल रीजनिंग। आखिरी 1 मिनट का ज्ञान है, ठीक है, मुझे पता थक गए हो तुमने काफी पढ़ाई कर लिया है, 1 मिनट ध्यान दो। मैंने जो तुम्हें अभी 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दिखाए हैं, सभी के सभी एक जगह से आती है, और अगर तुमने सीखना, आइडेंटिफाई कर लिया कि एक जगह को डील कैसे करना है, तुम्हारा पेपर खत्म लॉजिकल, ठीक है, बहुत आसान, खत्म, डन। कहां से सर? ध्यान से देखो, हमारी जो पूरी राम कथा है ना, प्रेमिसेस से लेके पैसेज बनने तक, प्रेमिसेस लिखी जाती हैं, डन। मेन आइडिया कंक्लूजन्स दिखती हैं शक्ल पे, आर्ग्यूमेंट्स लिखे जाते हैं। 3 चीजें जो नहीं लिखी जाती, सबसे पहले तुम लिखो, सबसे पहले तुम्हारे लॉजिकल रीजनिंग नंबर 1, फिर आते हैं तुम्हारे अजम्पशंस नंबर 2, फिर इन्फ्रेंसेस नंबर 3। लिख के चलो। ये जो पूरी राम कथा पढ़ी है तुमने, तुम्हारे 20 क्वेश्चंस अगर 25 में से सिर्फ इधर से आ रहे हैं, लॉजिकल रीजनिंग, अजम्पशंस और इन्फ्रेंसेस, ठीक है, बस इतना याद रखो, डन। कि ऑथर का दिमाग कैसे लगा है, अज्यूम क्या किया ऑथर ने, और तुम क्या क्या इन्फर कर सकते हो। ये 3 चीजें अगर तुम समझ सके, राइट, तुम्हारे लॉजिकल में 25 में से 20 क्वेश्चंस का जवाब तुमने ऑलरेडी निकाल लिया, तुम निकाल के बैठे हो, ठीक है, पूछने की देरी है, जवाब रेडी है तुम्हारे पास, डन। Okay. Now with that, ladies and gentlemen, we are officially done with all the fundamentals you need for us to start learning how to approach a CLAT passage, how to eliminate options. ठीक है? Episode number 2 went well. Episode number 2, as I promised you, was very short. ज़्यादा कोई ज्ञान नहीं था. We finished fundamentals. अगला एपिसोड बहुत दमदार होने वाला है। अब क्योंकि हमने 6 की 6 फंडामेंटल्स खत्म कर लिए हैं, इट्स योर टाइम नाउ टू प्रैक्टिस। अगले एपिसोड यानी एपिसोड नंबर 3 के पहले यू इंश्योर कि जो मैंने इस वीडियो के नीचे असाइनमेंट्स दी हैं, सारी की सारी तुम खत्म करो, डन। तुम जितना मेरे साथ सिंक में चलोगे, तुम उतना ही बेनिफिट कर पाओगे। काफी बच्चे होंगे जिनके ऑलरेडी स्कोर शूट होना शुरू हो गए हैं, वेरी गुड, बट ट्रस्ट मी, एपिसोड नंबर 3 के बाद जितना तुम अपने स्कोर में इंक्रीज देखोगे, राइट, तुम्हारी फट के हाथ में आ जाएगी, डन। So I'm very excited for episode number 3. Can't wait to see you guys next week. Meanwhile, इस वीडियो के नीचे, ये वीडियो इतनी कम इंटेंस इसलिए थी क्योंकि असाइनमेंट ज्यादा दिए हैं मैंने। Please make sure you do your assignments on time. Done. It's very important that we work in sync together because
आई एम लिटरली टेकिंग अ कोर्स ऑनलाइन, राइट? यूट्यूब पे मैं कोर्स लेने की कोशिश कर रहा हूं, तो अगर बच्चे मेरे साथ साथ चले बहुत बढ़िया, तो मेरे साथ सिंक में चलोगे, इट विल बी एज गुड एज अ लाइव क्लास। डन। असाइनमेंट्स भेज दिए मैंने, एज यूजुअल असाइनमेंट्स भेज दिए मैंने, डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक भेज दिया मैंने, क्लास नोट्स भेज दिए मैंने, टेलीग्राम, डिस्कॉर्ड, इंस्टाग्राम, सबका चैनल सबके लिंक्स भेज दिए मैंने। यू हैव इट ऑल, बस डिस्क्रिप्शन खोलने की देरी है, ठीक है? मेक श्योर यू फिनिश ऑल ऑफ दीज थिंग्स ऑन टाइम। अगेन, एज आई जस्ट बिफोर गोइंग लाइक टू टेल यू ऑलवेज, this initiative is only to reach as many students as possible, number one. Number two, reach the students that genuinely need the series. ठीक है? क्लैट की पूरी तैयारी ऑनलाइन कराना कोई मजाक नहीं है। हम इतना इसीलिए कर रहे हैं ताकि एक ऐसे बच्चे तक ये पहुंचे जो शायद कोई गलत कदम उठाने वाला है। हमारी पूरी मेहनत इसीलिए है ताकि वी कैन मेक एन एक्चुअल इम्पैक्ट ऑन द स्टूडेंट्स। बच्चे गलत कदम ना उठाएं, उनको बिना एक फोकट का पैसा खर्चे क्लैट की पूरी तैयारी करने का कंटेंट हम उनको दे दें, राइट? दैट इज द एम, दैट इज द पर्पस। हम इतना कर रहे हैं, हम आपकी तरफ से बस इतना मांगते हैं कि कमेंट सेक्शन में प्यार दिखा दो, सब्सक्राइब कर दो, बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली जितना हो सके उतना इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है? इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू अस दैट दिस वीडियो गोज एज मेनी प्लेसेस एज पॉसिबल। तुम्हारे लिए हम दिन रात काम करने के लिए तैयार हैं। इट्स जस्ट दैट हम जिसके लिए काम कर रहे हैं वो काम आपके हाथों में। So please share it with all your friends, send it to your parents, send it to your colleagues, send it to whoever possible. The wider this message reaches, the better it is for the both of us. CLAT community, ladies and gentlemen, I had a wonderful time today. I'm sure everybody had a lot of things to learn today. Revise करना, material खत्म करना, क्योंकि अगली क्लास बहुत आग होने वाली है, right? मजा आने वाला अगली क्लास में. I am very hyped up, right? Can't wait to see you guys soon. I will see you guys next week, same day, same time. CLAT community, ladies and gentlemen. नाम तो सुना ही होगा।